तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो कि इससे 100 मीटर दूरी पर है। मतलब सिपाही यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये चोर है वो यहाँ पर है और इनकी बीच की दूरी दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, तो आपका जो चोर है वो यहाँ है और सिपाही आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, मतलब सिपाही की स्पीड दे रखी है कि 1 किलोमीटर भागता है वो 8 मिनट के अंदर। ठीक है, और जो चोर है वह 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर भागता है। 1 किलोमीटर भागता है वो 10 मिनट में, जो चोर है। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा है तो चोर को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं इन सवालों को। देखो, पहले आपको ये चीज नोटिस करनी है, जो इनकी बीच की दूरी है वो तो है मीटर में, लेकिन जो हमारी स्पीड है वो है किलोमीटर में। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि मतलब जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा सिंपल तरीके से हो। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को जब मीटर बनाऊंगा तो 1000 का मल्टीप्लाई, अब ये 1 है तो फिर इस ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 8 मिनट को मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको मिनट ही रहने देता हूँ। ठीक है, अगर घंटे होता तो मैं इसको चेंज करता। ठीक है, तो 2 से काट दो 500, 2 से काट दो 4, और 4 से काट दो आप 500 को, 125 बार कटेगा ये। ठीक है, तो हमारी सिपाही की स्पीड निकल के आई 125 मीटर प्रति मिनट निकल के आई। ठीक है, अब देखते हैं चोर भाग रहा है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर भाग रहा है वो, एम नहीं लिखता हूं मैं, 10 मिनट में, तो 0 से 0 कट जाएगी। और जो चोर है हमारा 100 मीटर भागता है प्रति मिनट में। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिपाही की जो स्पीड है वह कहीं ना कहीं चोर से ज़्यादा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि चोर पकड़ा जाएगा, और आपसे यही पूछा कि चोर को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो, पहले मैं आपको मैनुअल तरीके से समझाता हूँ, फिर आपको मैं फॉर्मूले से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका मैनुअल तरीका देखते हैं। मान लो कि सिपाही यहाँ पर है, ठीक है, और इनकी बीच की दूरी 100 मीटर है। अब देखो, चोर भागता है आपका 100 मीटर प्रति मिनट, और आपका जो सिपाही है वो भागता है 125 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट के बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर इनकी कंडीशन आती है। 1 मिनट के बाद जो चोर है वो अपनी गति से भागेगा, तो वह 1 मिनट में 100 मीटर भाग जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। और जो सिपाही है वह 125 मीटर भागेगा प्रति मिनट में। तो देखो, ये यहाँ पर है, और जब 1 मिनट होगी तो वह 125 भागेगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ जो चोर है वो 100 भाग रहा है, लेकिन जो सिपाही है वो 125 भाग रहा है, तो सीधी बात है जो सिपाही है वह 25 मीटर और आगे आ जाएगा। तब जनरली सी बात है इनकी बीच की दूरी घट जाएगी। पहले थी 100, अब 25 माइनस हो जाएगी, क्योंकि 25 मिनट आगे, 25 मीटर आगे आ गया ना सिपाही, तो रह जाएगी हमारी बीच की दूरी 25, 75। ठीक है, अब अगले मिनट में जो चोर है वह 100 मीटर भाग जाएगा, और अगले मिनट में जो सिपाही है वो 125 भागेगा। ठीक है, अब देखो इनकी बीच की दूरी पहले कितनी बची थी, 75। अब अगले मिनट जो 100 मीटर चोर भागा है और जो हमारा सिपाही है वो 125 भागा है, 25 फालतू भागा चोर से, तो सीधी बात है इनकी बीच की दूरी फिर घट जाएगी, 75 से 50 ही रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कर करके जो चोर है वह 100 मतलब चोर जो है 4 मिनट के अंदर पकड़ा जाएगा। ठीक है, मैनुअल तरीके से आपको मैंने ये समझा दिया एकदम गमारू तरीके से, लेकिन आपको करना कैसे है उस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, जब दो वस्तु समान दिशा में भागती हैं तो वहां हम लेते हैं सापेक्ष गति, मतलब रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अगर वो समान दिशा में कोई दो वस्तु भागे तो हमारी जो स्पीड है वह घट जाएगी। मतलब मानो कि जो सिपाही है वो 125 भाग रहा है ना, और जो चोर है वो सिर्फ 100 भाग रहा है, तो सापेक्ष गति जो आएगी ना, जो रिलेटिव स्पीड आएगी इनकी, वो हमेशा घटेगी। 125 में से 100 चले गए तो 25 मीटर प्रति मिनट आएगी। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड आई आपकी निकल के।
तो ये तो वो केस हो गया जिसमें ये समान दिशा में भागे। मान लो कि चोर मतलब सिपाही इधर को भागे और जो चोर है वो भी सिपाही की तरफ भागे, तो मतलब विपरीत दिशा में भागे तो क्या होगा। मान लो कि जो सिपाही है वो 125 मीटर से भागता है और जो चोर है वो अपनी 100 की गति से भागता है, तो यहाँ जो रिलेटिव स्पीड आएगी वह हमेशा जुड़ेगी। 125 और 100 225। ठीक है, तो आप मोटा मोटा आप ये समझ लें कि सापेक्ष गति जब समान दिशा में दो वस्तु भागती हैं तो घटेगी, और अगर कोई दो वस्तु अगर विपरीत दिशा में भागे तो रिलेटिव स्पीड हमारी जुड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात थी। लेकिन अब समझाते हैं कि आप इन क्वेश्चनों में इस सापेक्ष गति को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, हमारा वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ जो आप स्पीड लेंगे ना वह सापेक्ष गति लेंगे। अब ये समान दिशा में भाग रहे हैं क्योंकि चोर इधर भाग रहा है और सिपाही भी इधर भाग रहा है, तो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी वह घट जाएगी। 125 ये भाग रहा है और 100 ये भाग रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड 25 आएगी। ठीक है, इन दोनों का आपको डिफरेंस लिखना है, सिर्फ डिफरेंस, ये नहीं कि आप 100 में से 125 को माइनस करें, ऐसे नहीं, सिर्फ आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, डिफरेंस आएगा आपका 25 मीटर प्रति मिनट। और जो डिस्टेंस आप यहाँ पर लेंगे इन सवालों में, जहाँ ऐसे सवाल आए, ऐसी स्थिति आए, तो वहाँ जो आप डिस्टेंस लेंगे ना वह इन दोनों के बीच की दूरी को लेंगे। ठीक है, तो दूरी हमारी दे रखी है इसमें 100 मीटर। ठीक है, और टाइम आपसे पूछा ही है कि चोर को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालते हैं। देखो 25 से ही कट जाएगा 4, जो टाइम निकल के आएगा आपका वो आएगा 4 मिनट। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो स्पीड की जो एसआई यूनिट थी वह थी मीटर प्रति मिनट।